Good morning to all. We're going to continue our chapter 3 kinship, caste, and class of 12th class. And first topic of today's class is social difference. We are very well aware about the caste system that has been prevailed in our previous uh, time period. There were certain set of hierarchy that people had to follow, and that was totally divided into four parts, which were also called as four varna. The total society, the whole of the society was divided into four parts, and this was done by brahmins. And they also have mentioned this in dharma shastra, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि धर्म शास्त्र क्या थे. They were certain set of written rules that were laid by the Brahmins, which had to be followed by each and everyone who was living in the society. तो फोर कैटेगरीज में सबसे टॉप पे आते थे ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स विद द पीपल हु वर रिलेटेड टू टेम्पल, पूजा पाठ वगैरह करना. किंग के बहुत क्लोज थे ये लोग, क्योंकि किंग अगर कुछ भी अगर सपोज वॉर के लिए जा रहा है या फिर कुछ किसी चीज की पूजा करनी है, तो उनको ब्राह्मण्स की सलाह लेनी पड़ती थी. ठीक है. क्षत्रिय क्लैन हो गया हमारा द वॉरियर क्लैन. तो क्षत्रिय क्लैन में हमारे सारे किंग आ जाते हैं, हमारे सोल्जर्स आ जाते हैं. दे वर एक्चुअली द पीपल हु वर फाइटिंग. ठीक है. देन वैश्यज आर द स्मॉल बिजनेसमैन, जिसको मैं इजीली आपको समझाती हूँ. स्मॉल छोटे छोटे बिजनेसेस जैसे होते थे उस टाइम पे, जैसे शॉपकीपर हो गए. ठीक है. जो पॉटरी मेकिंग में है, जो आर्टिसंस है, क्राफ्ट मेकिंग में है, स्कल्पचर्स मेकिंग में है, ये सारे हमारे वैश्यज होते थे. थोड़े जो ट्रेडिंग वाले हो गए हैं वो सब वैश्यज हैं. शूद्रस were the people who were they were serving all three classes. ठीक है. And they were the least in the hierarchical order, and they were discriminated badly with the people. Okay. जैसे हम लोग इनको देखेंगे कि ये they were not allowed in the temple. लोग इनके साथ खाते पीते नहीं थे. They used to clean the washrooms. ये शूद्रास का थोड़ा मेन था. ओके. धर्मशास्त्र जो हमारे धर्म सूत्र हैं, वो सारे इन ऑक्यूपेशन, मतलब जो लोग ऑक्यूपेशन, जिस ऑक्यूपेशन में वो लोग काम करते थे, जो ऑक्यूपेशन था उनका, उसके हिसाब से इनको फोर कैटेगरीज, जिसको हम वर्ण भी बोलते हैं, उसमें डिवाइड कर दिया गया था. ब्राह्मण ने खुद को अपने आप को टॉप पे रखा था. क्यों? क्योंकि वो वेद पढ़ाते थे. ठीक है. वो खुद वेद पढ़ते भी थे. सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते. सैक्रिफाइसेस जो मैंने आपको सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड, जैसे बलि देना, किसी की बलि देते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उसको सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स भी बोलते हैं. ओके. अब क्या आ जाता है, इसके अलावा जो कैटेगरीज थी, ठीक है, वो भी हम इस पे आते हैं. उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ जो ब्राह्मण्स ने और इन्फोर्स किया था कि अगर ये चार कैटेगरी कैसे फॉलो करवानी है. आप देखो, एकदम से अगर कोई रूल आता है तो कल से ही लोग फॉलो नहीं करेंगे. उनको टाइम लगेगा, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी, तब जाके वो सब फॉलो करेंगे. तो उसके बाद ब्राह्मण्स ने क्या किया, देखो. ब्राह्मण्स ने बोला कि वर्ना ऑर्डर एक डिवाइन ओरिजिन है. मतलब ये एक काइंड ऑफ गॉड ने बनाया है और सबको ये फॉलो करना है. ठीक है. पहला तो ये हो गया. ये these were certain strategies that were adopted by Brahmins, that people should follow all these things, और वो अपना टॉप पोजीशन मेंटेन करके रखे ब्राह्मण. दूसरा, किंग को एडवाइस कर दिया गया कि अगर ये नॉर्म्स, ठीक है, प्रॉपरली फॉलो होंगे आपकी सोसाइटी में, आपके किंगडम में, तो आपका किंगडम फ्लरिश करेगा. तो ये स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करवाना है. तो किंग ज्यादातर ब्राह्मण्स की सुनते थे. तो ये होने लग गया. जो नहीं फॉलो कर रहा था उनको मारा पीटा जाने लगा. ठीक है. स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने लग गए उनके. दे परसुएडेड पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ. उन्होंने लोगों के दिमाग में ये घुसा दिया, बहुत मतलब ऐसे एक काइंड ऑफ उनके दिमाग में ये घुसाया गया, लोगों के दिमाग में, कि जो उनको स्टेटस मिला है ये उनके बाय बर्थ से उनको मिला है. जिस कैटेगरी में वो बॉर्न हुए ये उसी से मिला है. ओके. अब इनके अलावा, ये फोर वर्नास के अलावा और भी चीजें थी जिसमें सोसाइटी डिवाइडेड थी. ठीक है. जिनको बोला गया है जाति. अब जाति क्या है? व्हाट इज जाति? जाति, दोज हु आर नॉट अलाउड टू फिट इन द वर्ण सिस्टम, जो ये वर्ण सिस्टम में फिट नहीं हो पा रहे थे, उनको कैटेगराइज किया है जाति में. ठीक है. इसमें आ जाता है जो लोग एक कॉमन ऑक्यूपेशन में थे. ओके. कॉमन ऑक्यूपेशन में जैसे एक पर्टिकुलर, इसका मैंने आपको ये पहले भी समझाया है, श्रेणीज और गिल्ड. श्रेणीज और गिल्ड क्या होता है? एक सर्टेन पर्टिकुलर एक एसोसिएशन होता है, आर्टिसंस का मान लीजिए, मर्चेंट्स का मान लीजिए, जो भी एक पर्टिकुलर सेम ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, उसको हम गिल्ड्स और श्रेणीज बोलते हैं. ठीक है.
तो ये क्या हो गया, जो लोग इन 4 वर्णा के अलावा, देखो ये तो सारे हिंदू हिंदू जो फॉलो कर रहे थे, जैसे जो लोग एक एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत टाइम से रह रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए ये कंपल्सरी था फॉलो करना। लेकिन सपोज़ कोई बाहर से आता है, सपोज़ कोई सेंट्रल एशिया से इधर आया है, तो उसको किस वर्णा में डालेंगे? ठीक है? जो लोग नोमैड्स हैं, उनको किस वर्णा में डालेंगे? ठीक है? जो लोग जंगलों में रहते हैं, उनको किस वर्णा में डालेंगे? तो ये कन्फ्यूजन था। तो ये 4 के अलावा जो न्यू, ठीक है? जो भी इन कैटेगरीज़, इन 4 की कैटेगरीज़ में नहीं आता था, तो जातीज़ में उनको डाल दिया जाता था। अब डिफरेंस क्या है जाति और हमारे वर्नास में? वर्नास फिक्स थे, 4 वर्नास थे हमारे, लेकिन जाति में लोग अपने अलग-अलग जातीज़ उसमें ऐड कर सकते थे, जिस टाइप के लोग थे। जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको। Jati was, first of all, Jati was also based on birth, but as Varnas were fixed as 4, there was no restriction on the number of Jatis. जैसे एग्जाम्पल हो गया निषाद। निषाद उन लोगों को बोला गया जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, एक पर्टिकुलर किंगडम में नहीं रहते, मतलब जो आपका अर्बन सेंटर्स हैं उसमें नहीं रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं। एकलव्य वॉज अ निषाद। एकलव्य की जो स्टोरी है, तो एकलव्य वॉज ऑल्सो अ निषाद। इसलिए ब्राह्मण जो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने उनको मना कर दिया था, ठीक है, पढ़ाने से। स्वर्णकार, स्वर्णकार कौन हो गए? जो लोग गोल्ड स्मिथ थे, तो उनकी एक अलग जाति बन गई, ठीक है। फिर मिलच्छास, मिलच्छास वर द पीपल जो नॉन संस्कृत स्पीकर्स थे, उनको मिलच्छास बोला गया, ठीक है, ये भी अगेन एक जाति हो गई। नोमैडिक पेस्टोलिस्ट, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे, नोमैड्स थे, ठीक है, उनकी एक अलग जाति बना दी गई। तो ये सारे जो दे वर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ऑड, अनसिविलाइज्ड लोग, ठीक है, एनिमल लाइक लोग, इन सबको एक अलग वर्णा से अलग हटके डाल दिया गया, जिनको बोला गया जाति। एक उम, एक स्टोरी, एक इंस्क्रिप्शन में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई गई है, ठीक है, मंडेसर की। मंडेसर जो कि एमपी है, एमपी में है। इसमें रिकॉर्ड किया गया है कि एक सिल्क वीवर जो ओरिजिनली ही वाज अ सिल्क वीवर एंड ही बिलोंग टू गुजरात। ही माइग्रेटेड टू मंडेसर, ठीक है, और वहां के जो किंग थे वो इतने अच्छे थे कि इनको वहां पे फ्रीडम दी कि ये अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी वहां पे गिवन है, जो कि पूरे सिनेरियो को थोड़ा, देखो हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, हर जगह एक्सेप्शंस हैं, तो ये भी एक स्टोरी है कि भाई एक किंग ने इनको अलाउ किया कि ये लोग अलग तरीके से अलग ऑक्यूपेशन यूज कर सकते। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन क्षत्रिय किंग। अब हमने शुरू से देखा है कि सारे क्षत्रियास किंग होते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू शास्त्र, सॉरी, अकॉर्डिंग टू शास्त्र ओनली क्षत्रियास could be the king, but several other ruling lineages were also there, those who have those who were non kshatriyas and still they became king. तो one of the example is shungas and kanvas, ठीक है। शुंगास का बेसिकली, शुंगा डायनेस्टी जो है वो 185 बीसी से 73 बीसी तक रूल करा, उन्होंने रूल करा, और उन्होंने मौर्य मौर्य डायनेस्टी के बाद शुंगा डायनेस्टी आई है। मौर्य डायनेस्टी का लास्ट किंग बोला जाता है, ठीक है, मतलब पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग बोलते हैं कि ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ बृहद्रथ। बृहद्रथ वाज लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो ये कमांडर इन चीफ थे, तो इन्होंने बृहद्रथ को मार दिया था। तो पुष्यमित्र शुंग क्या थे? उनका लीनिएज, उनकी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो पुष्यमित्र शुंग को बोला जाता है कि ही वाज अ ब्राह्मण। ओके, सेम गोज विद द कानवास, ठीक है, कानवास भी ब्राह्मण थे और वो आगे आगे चल के किंग बने। ओके, मूविंग टू शाकास, शाकास रूल्ड अराउंड फर्स्ट सेंचुरी टू फोर्थ सेंचुरी एडी, ठीक है। दे वर द पीपल हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और ऐसे बोला जाता है कि ये लोग ट्राइबल पीपल थे, मिलच्छास थे, जो नॉन स्पीकर्स, नॉन संस्कृत, सॉरी, नॉन संस्कृत स्पीकर्स थे। और शाका किंग, एक बहुत फेमस शाका किंग है जिनका नाम है रुद्रदमन। उन्होंने सुदर्शन लेक को दोबारा रेनोवेट, मतलब दोबारा अच्छे से उनको साफ सफाई करके दोबारा उसको सही से क्लीन करके उसको यूज में लिया, मतलब लोगों के यूज के लिए दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। ओके,
अब आ गए हम सतावनास। तो सतावनास के मैंने आपको पहले एग्जाम्पल पूरा स्टोरी समझाई थी। सतावनास वर ऑल्सो ब्राह्मण्स, ठीक है, एंड दे वर ऑल्सो नोन एज, दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय किंग को हटा के, मतलब क्षत्रिय किंग को हरा के उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई थी, ठीक है। He claimed no intermarriage among the four Varnas, but himself entered into marriage alliance with the king of रुद्र दमन। वो इंटर मैरिज के अगेंस्ट थे, लेकिन वो खुद, ठीक है, खुद रुद्र दमन, जो रुद्र दमन अभी हमने शाका किंग के बारे में पढ़ा है, उनके साथ वो रिलेशनशिप, मतलब उनकी डॉटर के साथ वो रिलेशनशिप में आ गए थे, मैरिज में आ गए थे, जो कि दूसरे कास्ट से बिलोंग करती थी, ठीक है। अभी मैंने बोला कि दे वर द ट्राइब, शाकास वर ट्राइबल पीपल हु मूव फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। ओके, तो हमारे पास 4 मेन एग्जांपल्स हैं जो कि नॉन क्षत्रिय किंग से। सपोज क्वेश्चन आता है कि गिव सर्टेन एग्जांपल्स, या डू यू थिंक देयर वर नॉन क्षत्रिय किंग्स, ठीक है, रूलिंग इन आवर प्रीवियस डेज, ठीक है। तो आपको ये 4 एग्जांपल्स करके समझाना पड़ेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी। अब जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी में आप लोग क्या बताएंगे? तो जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी में सबसे सिंपल था, जो हमारा पेरेंटल, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे मेरे फादर हैं सपोज, तो फादर से जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें लड़की का कोई हक नहीं था, जो डॉटर होती थी उनका कोई हक नहीं होता था। डेथ के बाद जितना भी जो एम्पायर होता था या प्रॉपर्टी होती थी, वो सन में इक्वली डिवाइड कर दी जाती थी। अगर 4 बेटे हैं तो चारों बेटों में इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी, और बेटी का, जो वुमेन थी, उसका कोई शेयर नहीं होता था। लेकिन हमने इसमें एक एक्सेप्शनल केस देखा है, दैट इज प्रभावती गुप्ता, ठीक है। इसके बाद women were allowed to retain the gifts they had received ऑन देयर मैरिज। जो उनको डाउरी मिलती थी मैरिज के टाइम पे, उसी पे उसको वहां उस टाइम पे स्त्री धन भी बोला जाता था, तो वो जो डाउरी मिलती थी उस पे उनका प्रॉपर राइट था, ठीक है। ये उन पे डिपेंडेंट था, ये विमेन डिसाइड करेगी कि वो उसको अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहती है या अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना चाहती है, दैट टोटली डिपेंडेंट ऑन द विमेन इटसेल्फ,